आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह इतना शक्तिशाली है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। कहा जाता है कि जब इंसान के जीवन में बार बार रुकावटें आने लगती है, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में अशांति रहती है और मन हर समय परेशान रहता है, तो यह केवल किस्मत की बात नहीं होती बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन सनातन परंपरा में एक ऐसा दिव्य मंत्र बताया गया है जिसका जाप सच्चे मन से किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है। यह मंत्र भगवान शिवा से जुड़ा हुआ माना जाता है और कई साधक मानते हैं कि इसका जाप करने से मन शांत होता है, डर कम होता है और जीवन में सकारात्मक शक्ति का प्रवाह बढ़ता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपको वह तरीका भी बताने वाला हूँ जिससे इस मंत्र का प्रभाव और भी अधिक माना जाता है। मैं अमोल गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्राचीन आध्यात्मिक रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सनातन परंपरा में बहुत शक्तिशाली माना गया है। बहुत से लोग जीवन में मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता देर से मिलती है। कई बार मन में बेचैनी रहती है, घर में अशांति रहती है और ऐसा लगता है जैसे भाग्य साथ नहीं दे रहा हो। ऐसे समय में हमारे ऋषि मुनियों ने एक सरल मार्ग बताया था कि मन को स्थिर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ईश्वर का स्मरण और मंत्र जाप किया जाए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है और अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि शब्दों में भी ऊर्जा होती है और जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी पवित्र मंत्र का उच्चारण करता है तो उसका मन धीरे धीरे नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगता है और भीतर से एक नई शक्ति का अनुभव होने लगता है। इसलिए बहुत से साधक अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करते हैं ताकि उनका मन पूरे दिन शांत और स्थिर बना रहे। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना जरूरी है। इसके लिए सुबह जल्दी उठना एक अच्छा अभ्यास माना गया है। जब वातावरण शांत होता है तब कुछ क्षण के लिए गहरी सांस लेकर अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें और अपने भीतर यह भावना जगाएं कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो रही है और आपका मन मजबूत और शांत हो रहा है। जब व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देता है तो उसके जीवन में भी धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही कारण है कि हमारे संत और महापुरुष हमेशा कहते रहे हैं कि मन को निराशा और डर से मुक्त करना सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तब जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती है। इसी कारण बहुत से लोग रोज कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताते हैं ताकि उनका मन स्थिर बना रहे और उनके भीतर धैर्य और साहस की शक्ति बढ़े। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब इंसान को लगता है कि अब आगे रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसी समय धैर्य और विश्वास सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। अगर व्यक्ति अपने मन को संभाल ले तो वह कठिन समय को भी पार कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को डर और क्रोध से दूर रखें और अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि विचार ही हमारे कर्मों को दिशा देते हैं और कर्म ही हमारे जीवन का परिणाम बनते हैं। जब व्यक्ति अपने मन में विश्वास और साहस को बनाए रखता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इसलिए आज से यह संकल्प ले कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने मन को कमजोर नहीं होने देंगे और हर दिन कुछ समय अपने भीतर की शांति को महसूस करने के लिए निकालेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक जानकारी आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि सकारात्मक विचार जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं उतना ही समाज में शांति और सद्भाव बढ़ता है। याद रखें कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे अपने विचार होते हैं। अगर हम अपने मन को सकारात्मक दिशा देते हैं तो धीरे धीरे हमारे कर्म भी सकारात्मक हो जाते हैं और जब कर्म सकारात्मक होते हैं तो परिणाम भी अच्छे आने लगते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन को निराशा के हवाले मत करें, बल्कि हर दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास और धैर्य ही वह आधार है जिनके सहारे मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति को भी पार कर सकता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है और जब मन डर, चिंता और नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर होने लगती है। इसलिए प्राचीन संतों ने हमेशा कहा कि अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जगाओ, क्योंकि जब मन जागृत होता है तो भाग्य भी धीरे धीरे साथ देने लगता है। हमारे सनातन ज्ञान में एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताया गया है जिसे साधक ध्यान के समय जपते हैं और यह माना जाता है कि इसकी ध्वनि से मन में स्थिरता और साहस का भाव बढ़ता है। यह मंत्र भगवान शिवा की उपासना से जुड़ा हुआ माना जाता है
और इसे बहुत पवित्र ध्वनि कहा गया है। जब कोई व्यक्ति शांत मन से इस मंत्र का उच्चारण करता है तो उसका ध्यान धीरे धीरे एक बिंदु पर केंद्रित होने लगता है और मन की भटकन कम होने लगती है। यही कारण है कि कई लोग सुबह के समय शांत वातावरण में बैठकर इस मंत्र का जप करते हैं। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते समय जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि धीरे और स्पष्ट ध्वनि में बोलना चाहिए। पहले गहरी सांस ले, फिर मन में भगवान शिवा का स्मरण करें और फिर शांत स्वर में ओम नमः शिवाय बोले। ऐसा करते समय अपने मन में यह भावना रखें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है और उसके स्थान पर साहस, शांति और सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। जब व्यक्ति इस प्रकार ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी बढ़ने लगती है। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने नियमित रूप से ध्यान और मंत्र जप करना शुरू किया तो उन्हें अपने भीतर पहले से अधिक धैर्य और संतुलन महसूस होने लगा, क्योंकि ध्यान मन को भटकने से रोकता है और व्यक्ति को अपने विचारों को समझने की शक्ति देता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि साधना के लिए बहुत बड़ा समय निकाला जाए, बल्कि रोज थोड़ा सा समय भी अगर मन से दिया जाए तो उसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने विचारों को बदलने का प्रयास करता है, क्योंकि विचार ही हमारे कर्म बनते हैं और कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक दिशा में रखने की कोशिश करें और हर दिन कुछ समय शांत बैठकर अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें। यही अभ्यास बनाता है और व्यक्ति को जीवन की राह पर स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी शांति और सकारात्मकता बनी रहे तो रोज कुछ क्षण ईश्वर का स्मरण अवश्य करें और अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखें कि धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। और जब मन मजबूत होता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी इंसान को रोक नहीं पाती। इसलिए अपने मन को निराशा से दूर रखें और जीवन में आशा और विश्वास की ज्योति जलाएं रखें। और अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचे और अधिक लोग अपने जीवन में शांति और सकारात्मक सोच का मार्ग अपना सकें। जब मनुष्य अपने जीवन में लगातार परेशानियों का सामना करता है तब उसे लगता है कि जैसे हर दिशा बंद हो गई है, लेकिन हमारे प्राचीन ज्ञान में कहा गया है कि जब बाहर के रास्ते बंद लगे तब अपने भीतर के प्रकाश को जगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के भीतर ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जब व्यक्ति उस शक्ति को पहचान लेता है तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना आवश्यक है। जब मन शांत होता है तब विचार भी स्पष्ट होने लगते हैं और इंसान सही दिशा में कदम बढ़ा पाता है। हमारे सनातन ज्ञान में यह बताया गया है कि पवित्र ध्वनि और मंत्र जप मन को स्थिर करने का एक सरल साधन है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और धैर्य के साथ मंत्र का उच्चारण करता है तो उसकी सांसें धीमी होने लगती है और ध्यान भटकने से रुकता है। इसी कारण से कई साधक ध्यान के समय भगवान शिवा का स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्हें परिवर्तन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब आप शांत स्थान पर बैठकर कुछ क्षण गहरी सांस लेते हैं और अपने मन को स्थिर करते हैं तब धीरे धीरे भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। इसी अवस्था में पवित्र मंत्र का उच्चारण करना अधिक प्रभावी माना जाता है। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को बोलते समय जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर शब्द को शांत भाव से उच्चारित करना चाहिए। पहले गहरी सांस लें, फिर धीरे से कहें ओम नमः शिवाय और मन में यह भावना रखें कि आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है और उसके स्थान पर साहस और शांति का प्रकाश फैल रहा है। जब यह अभ्यास रोज किया जाता है तो मन धीरे धीरे अनुशासित होने लगता है और व्यक्ति अपने विचारों को समझने लगता है। कई बार हमारी परेशानियों का कारण बाहरी दुनिया से अधिक हमारे अपने विचार होते हैं। जब हम डर और चिंता को बार बार सोचते हैं तो वही भावना और अधिक मजबूत हो जाती है। लेकिन जब हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो धीरे धीरे भीतर का संतुलन वापस आने लगता है। यही कारण है कि संत और महापुरुष हमेशा कहते हैं कि मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें उतनी भारी नहीं लगती। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने लिए निकाले, शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने भीतर स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। और आप पाएंगे कि पहले जो बातें आपको बहुत परेशान करती थी अब वे उतनी प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि आपका मन पहले से अधिक स्थिर हो चुका होता है। जीवन का सच्चा परिवर्तन तभी शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर के डर को पहचानकर उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू करता है और उसकी जगह विश्वास को अपनाता है। जब विश्वास जागता है तब आशा जन्म लेती है और जब आशा जीवित रहती है तब मनुष्य कभी हार नहीं मानता। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग हमेशा धैर्य और निरंतर अभ्यास पर आधारित होता है।
इसलिए जल्दी परिणाम की चिंता न करें, बल्कि अपने अभ्यास को नियमित रखें और अपने भीतर की शांति को महसूस करने की कोशिश करें। यही शांति धीरे धीरे आपके जीवन को संतुलन और स्पष्टता की ओर ले जाएगी, और जब मन स्पष्ट होता है तब निर्णय भी बेहतर होते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ता है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और हर दिन अपने भीतर यह विश्वास जगाएं कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। और अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि यह सकारात्मक संदेश और लोगों तक भी पहुंचे और अधिक लोग अपने जीवन में शांति और संतुलन का मार्ग अपना सकें। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए यह समझना आवश्यक है कि साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल शब्द बोलना नहीं होता, बल्कि अपने मन को जागृत करना होता है। जब कोई व्यक्ति धैर्य के साथ रोज कुछ समय ध्यान और मंत्र जप करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे एक नई जागरूकता उत्पन्न होने लगती है। वह अपने विचारों को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगता है और उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन की कठिनाइयां उतनी बड़ी नहीं है जितनी हम अपने मन में बना लेते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन के भीतर विश्वास को मजबूत करना जरूरी है। जब विश्वास जागता है तब व्यक्ति के भीतर साहस भी जागता है और वही साहस उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारे सनातन ज्ञान में यह बताया गया है कि जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है तब उसका जीवन नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसी कारण से साधक अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और स्मरण से करते हैं, क्योंकि सुबह का समय शांत और पवित्र माना जाता है। उस समय वातावरण भी शांत होता है और मन भी अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। जब आप सुबह कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं और अपने मन को शांत करते हैं तो भीतर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी अवस्था में भगवान शिवा का स्मरण करते हुए पवित्र मंत्र का जाप किया जा सकता है। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की ध्वनि को बहुत प्राचीन और पवित्र माना गया है। जब इसे शांत मन से बोला जाता है तो सांस की लय और मन की लय एक जैसी होने लगती है और यही ध्यान की शुरुआत मानी जाती है। जब मन और सांस एक लय में आ जाते हैं तब विचारों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है और व्यक्ति को भीतर एक हल्की शांति का अनुभव होने लगता है। कई साधक बताते हैं कि नियमित अभ्यास से मन में धैर्य बढ़ता है और क्रोध तथा चिंता कम होने लगती है, क्योंकि ध्यान हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति को थोड़ी दूरी से देखकर समझा जाए। जब हम हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि कुछ क्षण रुककर सोचते हैं तो हमारे निर्णय भी अधिक समझदारी से होते हैं। इसलिए साधना का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह मन को स्थिर बनाती है और व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का अनुभव कराती है। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तब उसे बाहरी परिस्थितियां उतनी कमजोर नहीं कर पाती, क्योंकि वह जानता है साथ हर कठिन समय को पार किया जा सकता है। इसलिए अपने जीवन में यह संकल्प ले कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने मन को निराशा से दूर रखेंगे और हर दिन कुछ समय अपने भीतर की शांति को महसूस करने का प्रयास करेंगे। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन में संतुलन और स्पष्टता लाएगा, और जब मन संतुलित होता है तब जीवन के निर्णय भी सही दिशा में जाते हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और हर दिन अपने भीतर यह भावना जगाएं कि आप पहले से अधिक मजबूत और शांत बन रहे हैं। यही भावना धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा को भी बदल सकती है, और जब व्यक्ति स्वयं बदलता है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें और अपने अभ्यास को नियमित रखें, क्योंकि निरंतरता ही किसी भी साधना की सबसे बड़ी शक्ति होती है। और अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि यह सकारात्मक संदेश और लोगों तक भी पहुंचे और अधिक लोग अपने जीवन में शांति और संतुलन का मार्ग अपना सके। धीरे धीरे जब यह अभ्यास आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है तब मन में एक अलग प्रकार की स्थिरता आने लगती है, और यही स्थिरता जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन लाने का कार्य करती है। क्योंकि जब मनुष्य का मन शांत होता है तब वह परिस्थितियों को सही रूप में देख पाता है और अपने निर्णयों को समझदारी से ले पाता है। हमारे प्राचीन संतों ने कहा है कि मनुष्य के भीतर ही वह प्रकाश छिपा हुआ है जो उसे अंधकार से बाहर निकाल सकता है, लेकिन उस प्रकाश को अनुभव करने के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति रोज कुछ समय ध्यान में बैठता है और अपनी सांसों पर ध्यान देता है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही है और उसके विचारों में भी स्पष्टता आने लगी है। यही कारण है कि साधना को केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि आत्मिक अनुशासन कहा गया है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने मन और विचारों को समझने की शक्ति देती है। जब आप शांत स्थान पर बैठकर कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं तब धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगती है। इसी शांत अवस्था में भगवान शिवा का स्मरण करते हुए पवित्र
मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते समय अपने मन को शांत रखें और हर शब्द को स्पष्टता के साथ बोले। जब यह ध्वनि आपके भीतर गूंजती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे मन के भीतर की अशांति धीरे धीरे शांत हो रही है और एक हल्का सा प्रकाश मन में फैल रहा है। कई साधक यह अनुभव बताते हैं कि जब उन्होंने नियमित रूप से इस मंत्र का जप किया तो उनके भीतर पहले से अधिक धैर्य और संतुलन आने लगा, क्योंकि ध्यान और मंत्र जब मन को बार बार वर्तमान क्षण में वापस लाते हैं और जब मन वर्तमान में रहता है तब चिंता और डर की पकड़ कमजोर होने लगती है। जीवन में अधिकांश परेशानियां तब बढ़ती है जब हम भविष्य की चिंता या अतीत की घटनाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना सीख लेते हैं तब हमें यह अनुभव होने लगता है कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए हर दिन कुछ क्षण अपने लिए निकाले, शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने भीतर यह भावना जगाएं कि आप धीरे धीरे अधिक शांत और मजबूत बन रहे हैं। यही अभ्यास आपको अपने विचारों को समझने और उन्हें सही दिशा देने में मदद करेगा। जब व्यक्ति अपने मन को समझने लगता है तब वह जीवन की राह पर अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और परिस्थितियों से डरने के बजाय उनका सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखें कि धैर्य और नियमित अभ्यास के साथ कोई भी व्यक्ति अपने मन को स्थिर बना सकता है और जब मन स्थिर होता है तब जीवन की राह भी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने हमेशा कहा कि अपने भीतर की शांति को पहचानो, क्योंकि वही शांति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और जब मनुष्य उस शांति को महसूस कर लेता है तब उसके जीवन में संतुलन और संतोष का भाव स्वतः आने लगता है। इसलिए अपने अभ्यास को जारी रखें, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और हर दिन अपने भीतर यह अनुभव करें कि आप पहले से अधिक शांत और जागरूक बन रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें आगे भी सुनने को मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि यह सकारात्मक संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक लोग अपने जीवन में। जब व्यक्ति इस साधना को धैर्य और विश्वास के साथ जारी रखता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगती है और वह समझने लगता है कि जीवन का वास्तविक परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब मनुष्य अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देता है तो उसके कर्म भी बदलने लगते हैं और जब कर्म बदलते हैं तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती है। इसलिए यह याद रखना आवश्यक है कि साधना का मार्ग धैर्य और निरंतरता का मार्ग है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बल्कि शांत मन से अभ्यास को जारी रखना चाहिए। जब आप प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठते हैं और गहरी सांस लेते हुए अपने मन को स्थिर करते हैं तब धीरे धीरे मन की बेचैनी शांत होने लगती है। इसी शांत अवस्था में भगवान शिवा का स्मरण करते हुए पवित्र मंत्र का जप किया जा सकता है। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की ध्वनि को अत्यंत पवित्र माना गया है और जब इसे श्रद्धा के साथ बोला जाता है तो यह मन को एकाग्र करने में सहायक बनती है। जब आप इसे बोलते हैं तो अपने मन में यह भावना रखें कि आपके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है और उसके स्थान पर शांति, साहस और विश्वास का प्रकाश फैल रहा है। यही भावना साधना को और अधिक प्रभावी बनाती है, क्योंकि जब मन में विश्वास होता है तब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। जीवन की कठिनाइयां तब तक बड़ी लगती है जब तक मन कमजोर होता है, लेकिन जब मन मजबूत हो जाता है तब वही कठिनाइयां हमें आगे बढ़ने की सीख देने लगती है। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरने की कोशिश करें और हर दिन अपने भीतर यह विश्वास जगाएं कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब उसके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है और वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रख सकता है। यही कारण है कि हमारे संत और महापुरुष हमेशा कहते रहे हैं कि अपने मन को शांत और स्थिर बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए अपने अभ्यास को जारी रखें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और हर दिन अपने भीतर की शांति को महसूस करने का प्रयास करें। यही शांति धीरे धीरे आपके जीवन में संतुलन और संतोष लेकर आएगी और जब मन संतुष्ट होता है तब जीवन भी सरल और सुंदर लगने लगता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी, ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें आगे भी सुनना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।